हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आर एस अग्रवाल की संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं, आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल है 71 नंबर का है। 3694 की पावर 1793 इंटू 615 की पावर 317 इंटू 841 की पावर 491 में इकाई अंक। दूसरा सवाल हमारा 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82 में इकाई अंक कैसे याद करते हैं, समझें। जब भी 0, 1, 5, 6 ये अंक इनकी इकाई के जब ये अंक हो, इनकी पावर कुछ भी संख्या हो तो यही डिजिट होते हैं। इनका इकाई अंक कितना जीरो रहेगा, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 रहेगा। इनकी पावर कोई सी हो। अब देखें, अब 4 का लेना है, हम 4 की पावर लगाएंगे, हम इन 2 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा 13, 4 × 12 बचेगा 1। ठीक है, गुणा का निशान। जब भी 5 की पावर कोई भी संख्या होगी कोई 5 ही रहेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। 4 1 की पावर की कोई भी संख्या हो इकाई अंक 1 ही रहेगा। हमने आपको पहले बताया 0, 1, 5, 5, 6 इनकी पावर कितनी बड़ी संख्या हो इनका इकाई अंक सेम रहता है। अब ये समझें, अब 1 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 मतलब 4 एक बार लिखा गया है, 4 एक बार लिखा गया तो हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 1 गुणा करने में 4 पंजे 20, 0 20 या 20 हो जाएगा। अब इकाई अंक 0 है, 0 का गुणा 1 से होगा, कितना आ जाएगा 0। हमारा आंसर हो गया ए विकल्प। इसका ये आंसर हो जाएगा कि इसका इकाई अंक 0 आ रहा है। इसमें समझें अब 3 की पावर 61 है तो 3 को लेंगे। अब 60 में भाग देंगे 4 का, कितनी बार आएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 बचेगा 1, गुणा का निशान लगाएंगे। अब इसमें जब हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 की पावर देखो ये रहेगा 6 की पावर कोई भी संख्या हो इकाई कितना रहेगा 6, तो हमने 6 लिख लिया। 7 की पावर कितनी बचेगी, 4 का भाग 80 बार जाएगा 2 बचेगा, 2 लिख लिया। अब 3 का तो 3 ही हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, इन गुणा का निशान लगाएंगे। 77 49 49 की 9 हमें इकाई अंक लेना है। 6 18 18 इनकी 8 लेंगे, यहाँ का मतलब यहाँ से 9 लेंगे, यहाँ से हम 9 लेंगे, 9 का गुणा करेंगे, 9 8 72 72 की 2, हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 2, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। पहले विकल्प में ए जिसका मान 0 है, और बी विकल्प का मान है 2 आया है, यहाँ पर भी 2 आया है, उसका आंसर 2 है। चलते अगले सवालों पर। हमारा अगला सवाल है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई अंक ज्ञात करना है। 74 में 86, 79, 43 में 7 के स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर पूछा है, ज्ञात करेंगे। समझें, हमने आपको बता रखा है जिसकी पावर 1 0 1 5 6 इन अंकों की पावर कोई सी भी संख्या हो इनका इकाई अंक सेम रहता है, बदलता नहीं है। अब 7 में देखेंगे, हम 7 का 7 ही लिख लेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, 99 में 4 का भाग, 4 एकम 4 4 दूनी 8 बचेगा 19 हो जाएगा, 19 4 को 16 बचेगा 3 प्लस इसका 1 है, इसकी पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक 1 ही आएगा, हमने 1 लिख लिया, माइनस 7 की पावर यहाँ पर भी कितना बचा 3 बचा था, यहाँ पर भी 3 ही बचेगा। ठीक है, 7 का क्यों होता है 343 प्लस 1 माइनस 343। अब समझें, हमें यहाँ से इकाई अंक लेना है। यहाँ पर इकाई अंक कितना है 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 है। अब बताइए, हम पहले यहाँ पर समझ लें 3 प्लस 1 माइनस 3 करेंगे। जब हम 3 करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे कितना, 3 से 3 कट ही जाएगा ना, कट जाएगा, कितना बचेगा इकाई अंक 1 बचेगा। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1, जो हमारे ए विकल्प में मैच कर रहा है। जैसे 3 से 3 यहाँ 43 है, 3 से 3 घटेगा
मतलब 3 में से 3 जाएगा, बचेगा क्या, 0। तो 0 में 1 जोड़ेंगे, क्या बचेगा, एक हमारा इकाई अंक है जो हमारा आंसर में मैच कर रहा है। इस सवाल को देखिए, समझ गए होंगे आप। इस सवाल में पूछा 7 स्थानीय मान, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो लिखा हमने 7000, 1 2 3। 7 का स्थानीय मान तो कितने अंक पे बैठा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें नंबर पे है 7, तो हो जाएगा 7000। जातीय मान, 7 का जातीय मान खुद 7 ही होता है, तो 7 घटा देंगे, 7 माइनस, यहाँ बचेगा 3, 0 10 में से फिर 1 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा, यहाँ बचा फिर 1, मतलब 1 जाएगा तो 6 बचेगा। ये हो गया 69 93 किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारा सी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर। आप इस सवाल को ध्यान से समझें। इसमें हमने इकाई में लिया है, जब हमने इससे पावर भाग दिया तो 3 बचा, 3 बचा तो 7 के बाद 3 343, यहाँ पर भी 7 के बाद 3 बचा 343। अब इकाई एक का, एक पे कोई भी संख्या हो उसकी इकाई कितना बचेगा, एक ही रहेगा, तो 1 आ गया। 3 से 3 तो कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 वो हमारा इकाई अंक रहेगा जो हमारे ए विकल्प मैच कर रहा है। चलते से अगले वाले सवाल पर, चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल है 68 92 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में क्या अंतर है, समझें। 9 का पूछा पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ले लेंगे 9 को, ये हो गया 9000। अब 3 में इकाई, दहाई, 30, दहाई पे 30, अंतर पूछा है, माइनस कर देंगे, 0 से 0 0 बचेगा, 0 में 10 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा कितना 8, कितना बचा हमारा 89 70 किस विकल्प मैच कर रहा है, बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल में कुछ नहीं था, बस इतना ही था, अंतर पूछा था हमने। उसने पूछा 9 तथा 3 के स्थानीय मान। स्थानीय मान वो होता है जो अंक किस स्थान पर बैठा होता है। यहाँ पर बैठा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9 बैठा है हजार पर, तो हो गया 9000। 3 बैठा है इकाई, दहाई, मतलब दहाई पर बैठा है, तो होगा 30, इनका अंतर घटा दिया, 89 70 आ गया। चलते अगले सवाल पर। 76 नंबर सवाल कहता है, यदि ए तथा बी पूर्णांक हों जहां बी बड़ा होगा 0 से, तो दो पूर्णांक क्यू, जैसे क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि, ये हमें विकल्प दे रखे हैं, इनमें सेट करना है। तो दो पूर्णांक ए और बी, उसने पूछा है दो पूर्णांक, मतलब बी बड़ा होगा मतलब 0 से, तो हम मान लेंगे, हमने माना ए और बी मान लिया, तो एक हमने एक पूर्णांक, एक को 1 मान लिया, बी को 2 मान लिया, समझे, 2 मान लिया। उसने पूछा है क्यू तथा आर, बस यहाँ पर क्यू तथा आर को कोई मान ही नहीं दिया है, ऐसे होंगे कैसे होंगे, समझ नहीं आया। तो इसमें मतलब पूर्णांक होते हैं, हम पहले विकल्प मान धर के देखते हैं क्या होता है, मान धर के देखते हैं, अगर सेट करता है तो ये विकल्प सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपने मन से ए बराबर हमने 1 मान लिया और बी बराबर हमने 2 मान लिया, दो पूर्णांक है, मतलब 0 से तो बड़ा है, बी 0 से तो वैसे बड़ा है। अब ये वाला पहला समीकरण उठाते हैं, पहली समीकरण में बोल रहा है, उसने बोला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें रखते हैं। अब हमने ए को 1 माना, 1 मान लिया, ए को 1 माना बराबर बी कितना हो गया 2 हो गया, क्यू का निशान क्यू ले लिया, आर को भी हम ऐसा अंक मान लेते अपने मन से जो इसे 7 मतलब इस मान को डिवाइड कर सके, इस मान को वैल्यू में फिक्स हो, 1 मान लेते हैं। और बराबर में यहाँ पर क्या दे रखा है, जहां पर दे रखा है 0 बड़ा होगा आर छोटा होगा बी से, देखते हैं 1 से 1 तो कट ही जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा क्यू बचा, ये बचा 2 क्यू बचा। अब यहाँ से जब इसके 1 के नीचे जाएगा मतलब 0 से 0 कट जाएगा, तो 0 से 2 का भाग जाएगा, कितना बचेगा 0, तो क्यू बराबर कितना आया हमारे पास 0 आया। किस समीकरण, उसने पूछा 0 एक पूर्णांक है, 0 क्या एक उसने पूछा ए तथा बी पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक है, तो कौन सा विकल्प हमारा मैच कर रहा है, ये विकल्प इस बात को सिद्ध कर रहा है कि सवाल को यही मतलब विकल्प सबसे अच्छा है जो इस बात को शर्त को पूरा कर रहा है। अगर हमें क्यू तथा आर के कुछ मान दिया होता तो इस सवाल को और अच्छी तरह से समझाना अच्छा होता। उसने क्यू आर का कोई मान ही नहीं दिया, तो हमने
इसमें मान रख के देखा है कि ये पूर्णांक निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। जब q बराबर हमारे पास 0 आ रहा है तो 0 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है। बस इस सवाल का यही आंसर होगा। वैसे इतना अच्छा नहीं सवाल है, बस इसमें तो q और r का कोई मान देना चाहिए था। चलते अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 77 नंबर का। यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हैं ऐसी हो कि a इंटू बी बराबर 0 हो तो पूछा है। ये 4 विकल्प दे रखे, आर्यस अग्रवाल की किताब से आप मिला सकते हैं। a बराबर दे रखा है, पहले विकल्प दे रखा है a बराबर 0 तथा b बराबर 0, b दे रखा है a बराबर 0 तथा b बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। सी नंबर का दे रखा है a बराबर 0 तथा b बराबर नॉट 0, और डी दे रखा है b बराबर 0 तथा a बराबर नॉट 0। a बराबर मतलब a 0 नहीं होगा। समझे, हम इस बात को याद करना है कि a और b हम दो संख्याओं को गुणा करें। यहाँ पर समझें, इतने से कॉलम में आप समझने का प्रयास करें, हम समझा दें। वो बोल रहा है a इंटू बी का मान 0 होना चाहिए। अगर एक संख्या a 0 होगी, दो 0 होगी, मतलब समझें अगर 0 का 0 से गुणा करेंगे तब भी तो 0 आएगा 0, ठीक है। अगर कोई एक संख्या का मान कोई अंक ले लें, कोई हमने एक का मान 1 ले लिया, 0 से गुणा करें तब भी 0 आएगा, 1 का मान 0 हो गया। अगर कोई संख्या हमने b मान लो 2 ले लिया, 0 से गुणा करें तब भी तो 0 आएगा 0। अब इनमें से हमें सबसे अच्छा ये विकल्प भी सही है, ये विकल्प सही है, ये चारों विकल्प सही है। इस कंडीशन को मान रहे चारों विकल्प सही हैं। क्यों? हम अगर a का मान 0 नहीं होगा और b कोई संख्या होगी तब भी 0 है। 0 का किसी संख्या से किसी अंक से गुणा करने पर उस संख्या को 0 कर देता है। अब समझे b विकल्प देखें, a बराबर 0 अथवा b बराबर 0, दो 0 मिलेगी तब भी गुणा कर देगा। फिर बोला अथवा दोनों में से प्रत्येक 0, हाँ दोनों 0 हो सकते हैं, a मान भी 0 हो सकता है, b मान 0 हो सकता है। ये विकल्प सबसे मैच कर रहा है। अगर a बराबर कोई अंक है और b बराबर कोई अंक 0 है तब भी 0 हो जाएगा। अगर b बराबर कोई अंक है, a बराबर कोई मतलब अंक के स्थान 0 है तब भी 0 कर देगा। इन चारों विकल्प में से सबसे अति उत्तम विकल्प है b विकल्प, जो इन दोनों बातों को सब कुछ सिद्ध कर रहा है। क्यों? a बराबर 0 भी हो, b बराबर 0 हो तब भी 0 हो जाए, अथवा प्रत्येक 0 हो तब भी उत्तर में मैच करेगा। यही संख्या, ये विकल्प इसका राइट आंसर है। आप इन मानों में चेक कर लें, सबसे अधिक उत्तम विकल्प है बी विकल्प मैच कर रहा है। अब उसने पूछा 78 नंबर में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का संख्या और 1 का भाग जाए, किसी और संख्या का भाग ना जाए। जैसे सामने 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं। अगर 2 में किसका भाग जाएगा? 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। 3 में किस संख्या का भाग जाएगा? 3 का और 1 का भाग जाएगा। 5 में किस संख्या का भाग जाएगा? 5 में 5 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। 7 में 7 का और 1 का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई? हमारी 2। ये याद होना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुई हमारी 2, जो इस विकल्प में मैच कर रही है। इसी विकल्प में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी पहचान यही है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें स्वयं का और 1 का भाग जाए, और अभाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। इसका तो मतलब कितना बने? 2 एकम 2 ही जाएगा, कुछ बनेगा भी नहीं। 7 का कितना बनेगा? 7 एकम 7 ही जाएगा। 2 या 3 से अधिक होना चाहिए, नहीं जा रहा। लेकिन इसका इतना ही समझें, पहली बात यही ध्यान में दें कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें स्वयं का और स्वयं की संख्या का भाग जाता है और 1 की संख्या का भाग जाता है। किसी का और जा ही नहीं सकता। इसमें हम 1 का तो भाग दे सकते हैं 2 में, और 2 का दे सकते हैं, और किसी संख्या का देंगे नहीं। 5 में हम 5 का भी भाग दे सकते हैं, 1 का भी दे सकते हैं, और संख्या का भाग जाएगा नहीं जाएगा। अभाज्य संख्या वो क्या? अभाज्य जिसमें किसी का भाग ना जाए, अभाज्य संख्या। इसका सी विकल्प मैच कर रहा है। चलते अगले सवाल पर। हमारा 79-80 नंबर का सवाल है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है ज्ञात होना चाहिए सभी लोगों को। कैसे ज्ञात करेंगे? इसका आंसर आएगा कितना? 19। इसका आंसर 19 आएगा। अब कैसे आया समझें। 70 से छोटी पूछी अभाज्य संख्या हमें निकालने पड़ेगा। इसका कोई वो नहीं है,
सामने कैसे निकलेंगे? एक तो पहले 2 3 5 7 11 13 13 के बाद 17 19 23 23 के बाद 29 29 31 32 34 32 ये हो जाएगा 37 37 के बाद 41 41 के बाद 43 47 53 59 61 61 ये 67 इतनी हो गई। मतलब उसने पूछा 70 छोड़े 67 तक आ गए हम, इस बार 70 पहुंच जाएंगे। आप गिने संख्याओं को 2 3 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पर जोड़ने पर कितनी आए? टोटल संख्या आएगी हमारे पास 19। ये 19 आवाज संख्या है जो हमारे सी विकल्प में मैच कर रहे हैं। अगर आपको ये आवाज संख्या जो निकाली गई हैं ये इनमें स्वयं का और खुद का भाग जाएगा, किसी और संख्या का भाग नहीं है, इनका स्वयं का और एक का भाग जाएगा। कितने संख्याएं? 19 आई। अब उसने पूछा है 70 छोटे, यहाँ पर उसने पूछा है 50 से 90 के बीच, 50 से 90 के बीच कितनी आवाज संख्या है, उन संख्याओं का योग पूछा है। कैसे करेंगे? निकालते हैं 50 से। अब 50 से ऊपर पूछा है तो हमें पता है 50 से ऊपर कितना आएगा? 50 से तो 53 आएगा, 53 प्लस 53 59 53 59 के बाद 61 67 के पास जाएगा। इसमें 71 प्लस 73 प्लस 67 73 हो गया। 73 के बाद 79 जाएगा, 79 के बाद इसमें जाएगा 83 और इसमें जाएगा 89। इस संख्या को जोड़ेंगे तब हमारा मान इतना आ जाएगा। कैसे आएगा समझें, हम वही जोड़ के बता रहे। इसमें 60 देंगे कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा, तो हमने लिखा 120। इसे जोड़ेंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे, ये भी इतना 120 हो जाएगा, हो गया 120। अब समझे 120 हो गया। इसे हमने 71 को इसको हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 1 देंगे, ये 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। 80 को 70 कितना हो जाएगा? 150 लिख लिया, ठीक है। अब इस संख्या को जोड़ेंगे, इस संख्या को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये मतलब ये 80 है, ये 70 है, ये तो हो जाएगा 150 और 6 हो जाएगा 156 हो जाएगा, 156 और 89 इतना हमारे पास है। 89 जोड़ेंगे, हम जोड़ने देख लेंगे। 9 6 15 की कितना आएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है 5 आया। 5 5 10 18 18 20 22 22 1 23 23 की 3 हाथ से लाइन 2 1 2 3 4 5 6 कितना आंसर आया हमारे पास? 635, जो हमारे डी विकल्प में मैच कर रहा है। हमें आवाज संख्या कोई छोड़नी नहीं है, हमारी मिस्टेक्स की वजह से इतना हुआ, एक संख्या छोड़ देती, वरना ये आवाज संख्या निकालना है और जोड़ना, बस जोड़ घटाव पर आधारित को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।